गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। इस एपिसोड में अपन सीख रहे हैं टेंस। पहले आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा और प्रेजेंट टेंस के बारे में जो सीखा है उसको एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, किस प्रकार से आपको इजीली टेंस चार्ट के माध्यम से टेंसों को सीखना है। तो जो टेंस चार्ट है, हाउ टू प्रिपेयर टेंस चार्ट एट योर होम। टेंस चार्ट घर पे बनाना कैसे बनाओगे वो भी सीखो। टेंस चार्ट घर पे किस प्रकार से बना करके आप अपनी दीवार पे चिपका दो। जब भी आपकी नजरें उस पर पड़ेगी कुछ न कुछ सीखोगे, इसलिए एक अच्छा सा चार्ट लेकर के उस पर टेंस चार्ट बना करके दीवार पे, जहाँ पे आपका स्टडी रूम है, उस दीवार पे चिपका दीजिए। तो कैसे होगा टेंस चार्ट, कैसे करेंगे, क्या क्या पॉइंट देने। यहाँ पे टेंस का लिखिए, कौन सा टेंस है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस है तो ऊपर इधर लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस, राइट। और फिर ऐसे कॉलम बना दीजिए। इधर तो क्या आएगा, सीरियल नंबर, क्योंकि 4 टेंस है तो ऐसे 1 2 3 और 4, ये 4 टेंस मैं रब बना रहा हूँ, इसलिए स्पेलिंग चाहिए आपको अच्छे से फेयर तैयार करके लिखना है। नंबर 1, फिर यहाँ पे टेंस, यहाँ पे आप टेंस का नाम लिखोगे। उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस का मेन वर्ब और उस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ऐसे बनाना। तो कैसे बनेगा, एक बार थोड़ा मैं रफली बना रहा हूं, तो आपको तो अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना है। पहला टेंस कौन सा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस। तो क्या लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा टेंस कौन सा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा टेंस कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे लिखा, आपने चार्ट बनाना। और हेल्पिंग वर्ब डू डज, शॉर्ट में जितना इजीली आप सीख सकते हो। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें देना है ब्रैकेट में एस ए एस। और फिर स्ट्रक्चर बनानी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब इज आर और एम, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आई तो एम। और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस में हैज या हैव, या तो हैज या हैव। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समय भी दिया जाएगा, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर। बस ये ऐसे टेंस चार्ट बनाना आपको, और टेंस चार्ट बना करके आपको
अपने रूम में लगा देना है, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से लर्न कर लो। टेंस आते हैं, इसका मतलब इंग्लिश का बहुत सारा पार्ट आपको आता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेकेंडरी लेवल पर इन चीज़ों को सीखें। 9th और 10th हर बच्चे को टेंस ओरली आना चाहिए। टेंस आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। तो ये तो मैंने किसका चार्ट बनाना सिखाया, अभी तो आपने प्रेजेंट का, क्योंकि प्रेजेंट के चारों रूप आपने सीख लिए, इसलिए प्रेजेंट का ही टेंस चार्ट बनाया। तो इस प्रकार से यदि पास्ट पूरे हो जाए तो पास्ट का भी आपको चार्ट बना देना। तो पास्ट का चार्ट, चलो पास्ट का पहला टेंस सीखते हैं। कौन सा टेंस? द पास्ट सिंपल। द पास्ट सिंपल। आपको पता है कि पास्ट में पास्ट सिंपल का जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, हम उसको सीखते हैं। और जैसा आपने पहले सीखा कि प्रेजेंट के भी 4 रूप है, 4 डिवीजन है, प्रेजेंट टेंस की 4 डिवीजन है, तो सेम इट इज विद द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की भी 4 डिवीजन है। वो कौन कौन सी है? क्योंकि अभी आपने प्रेजेंट टेंस का चार्ट बनाया, तो उस चार्ट में आपने 4 डिवीजन लिखी, तो सेम वही पास्ट टेंस की है। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 डिवीजन है। और हम आज डिस्कस करते हैं पास्ट का जो पहला टेंस है, पास्ट में जो उसका पहला डिवीजन है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल टेंस को अपन लर्न करते हैं। आइए, द पास्ट सिंपल टेंस। द पास्ट सिंपल टेंस। मेरी राइटिंग पे मत जाना है, क्योंकि मेरा लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा सिखाना इम्पोर्टेंट है आपको। तो राइटिंग मत देखना मेरी गंदी सी राइटिंग, ऐसे सुगली राइटिंग क्या हो जाती है। आपको मेरी राइटिंग पे कमेंट भी नहीं करना है। कई बच्चे मार रहे कमेंट, सर आपने ये कैपिटल लेटर यहाँ कैसे लिखा, तो क्योंकि मेरी पुअर रही शुरू से, कमजोरी भी रही मेरी। तो चलिए, तो देखिए पास्ट सिंपल टेंस, और हर टेंस में वो जो 4 पॉइंट आप डिस्कस करते होते हैं, इसमें भी अपन 4 पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अबाउट द पास्ट सिंपल टेंस। क्या इंट्रोडक्शन है? पास्ट, हिंदी में भी इसका यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए, साधारण भूतकाल पास्ट टेंस है। भूतकाल है तो भूतकाल है तो समय बीता हुआ है, समय बीता हुआ है तो इसका मतलब काम भी समय जो बीत गया उसमें हुआ। तो यही पहचान होगी। क्या पहचान होगी? कि कार्य, काम, कार्य बीते हुए समय में होता है। कार्य बीते हुए समय में होता है। कार्य बीते हुए समय में, कार्य का बीते हुए समय में होना पाया जाता है। कार्य बीते हुए समय में होता है, ये पहचान है। The work is done in the past time, so it is the simple past, past simple. कार्य बीते हुए समय में होता है, ये इसकी पहचान है। काम हो गया, वो भी अभी जो समय बीत गया उसमें। यदि अभी होता है तो फिर तो प्रेजेंट हो जाएगा, इसका मतलब बीते हुए समय में काम पूरा हुआ। तो ये क्या है? पास्ट सिंपल। और एक चीज नोट कर लेना, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। सबसे ज्यादा यूज में आता है, सबसे ज्यादा यूज में आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी। और एक चीज फिर नोट कर लेना, सबसे ज्यादा यूज में आता है लेकिन सबसे ज्यादा सिंपल भी है। एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है, वो भी एक प्रकार के सेंटेंस में। कैसा सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है, बाकी कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में नहीं आती। तो कार्य बीते हुए समय में होता है, और फिर कुछ वर्ड्स हैं इस टेंस के कुछ शब्द हैं।
वो वर्ड्स भी इसकी पहचान है। कौन कौन से शब्द पहचान है इसकी? अगो, एजियो पहले, ओ एन सी ई वंस, ओ एन सी ई वंस, अपॉन, ए टाइम एक बार, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वंस वंस अपॉन ए टाइम, यस्टरडे बीता हुआ कल, यस्टरडे, द प्रीवियस टाइम, द प्रीवियस डे, डे की जगह कोई भी समय सूचक शब्द अपन लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे, द लास्ट टाइम, और आगे समय लगाते थे, लास्ट डे, लास्ट टाइम, लास्ट ईयर। दीज वर्ड्स इंडिकेट टू द, किससे रिलेटेड है? पास्ट टाइम से, जो समय बीत गया उसमें ये वाले शब्द आते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस है तो फिर इन वर्डों में ये कहीं पे भी आपको पता है, आपको एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो फिर उस सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कोई कोई इंडिकेशन दिया होता है। इसमें क्या इंडिकेशन है? ये वाले वर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि ये घटना पास्ट टाइम की है। तो फिर कौन सा टेंस है? पास्ट का ही टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द टेंस? हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने वाली वर्ब किसकी? मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या हेल्पिंग वर्ब है? डिड। डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। अब डिड है तो फिर और समझिए कि इसका यूज करने में हमको किन किन चीजों को नोट करना है। तो नोट का मतलब क्या? नोट का मतलब विशेष बात, इंपॉर्टेंट चीज। कहते ना, ये चीज नोट कर लेना, ध्यान में रखने योग्य बात। नोट फर्स्ट। क्या है पहला नोट? कि एफर्मेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस अपन टेंस सीखते हैं तो बनाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होता है। डिड का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड इज नॉट यूज्ड इन एन एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। नहीं होता है। छोटी छोटी बातें जो कीप इन योर माइंड, पहली चीज। दूसरी चीज, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी तो डिड के साथ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी। फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी।
ये लो साहब, ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन, पास्ट टाइम में जो काम होता है वो पास्ट सिंपल है और उसमें ये वर्ड्स दिए हैं, गो, वंस, वंस अपॉन ए टाइम, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, एटसेट्रा। और हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी, डेट, और उसमें दो नोट दिए। पहला नोट क्या दिया है, एफर्मेटिव सेंटेंस में डेट का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दो टेंस ऐसे हैं जिसके एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो पास्ट सिंपल आपके सामने, एक पहले मैंने पढ़ा दिया, कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल, उसमें भी एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता है, तो इसमें भी नहीं होता। पास्ट सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में डिड आता है, तो फिर डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी। यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। करेक्ट? तो दो पॉइंट सीखे आपने। अब तीसरा पॉइंट लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, कैन यू टेल मी, मुख्य क्रिया। क्या इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कितनी फॉर्म होती है वर्ब की, कैन यू टेल मी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, गिनती कर लो। क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म। इसमें कौन सी फॉर्म काम में ले रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या मतलब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें क्या करना आपको, ये एफर्मेटिव सेंटेंस में ही काम में आती है, ठीक है ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये फॉर्म काम में नहीं आती। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नंबर 4, पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। हाउ कैन वी अरेंज द सेंटेंस ऑफ द पास्ट सिंपल टेंस। सो हियर एफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे से इस टेंस को याद कर लेना। मैंने आपको बताया कि ये टेंस सबसे ज्यादा यूज में आने वाला टेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, एफर्मेटिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको कई बार समझाया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। रेल की गाड़ी है भाई, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में आगे इंजन लगता है, पीछे गार्ड वाला डिब्बा लगता है, बस सब्जेक्ट इंजन है एफर्मेटिव सेंटेंस का। और ऑब्जेक्ट पीछे आएगा किसके बाद में, वर्ब के बाद में। तो याद क्या करना आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म इज द पास्ट टेंस। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कॉमन चीजें हैं, करेक्ट। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट लगाएंगे, नोट हेल्पिंग वर्ब में लगेगा। तो किसका यूज करना, डिड नॉट। डिड नॉट के साथ में क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहां पर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अब लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो इसका मतलब डिड पहले। डिड के बाद सब्जेक्ट, एस लिख दिया चलेगा या पूरा लिखो, वैसे आप समझदार हो, समझ ही जाते हो, तो फिर भी मैं लिख ही देता हूं। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन, नॉट इट, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद समथिंग मोर, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, करेक्ट।
पैटर्न समझ में आया? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल टेंस का। 4 पॉइंट आपने सीखे, 4 पॉइंट आपने लर्न किए। कौन कौन से? इंट्रोडक्शन टू द टेंस, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और नंबर 4 पैटर्न ऑफ द सेंटेंस। तो चलिए गाइस एक एग्जांपल लेके इस टेंस को क्लियर करते हैं, किस प्रकार से इस टेंस के सेंटेंस को अपन बना सकते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कंपोज कैसे कर सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट, उदाहरण लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। नंबर 2, 3 सेंटेंस बनाने, थोड़ा स्पेस दें। नंबर 2, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। चलिए सर एक और ले लेते हैं, 3 सेंटेंस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तीसरा, मैंने एक कप चाय पी। तो पहला सेंटेंस देखिए, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। मैंने पहले आपको बताया था कि इंग्लिश से आपको जब सीखना है कि आप, क्योंकि आप बायलिंगुअल मेथड से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए। क्या दिया, जो भी सेंटेंस दिया उस सेंटेंस में 3 चीजें फाइंड आउट कीजिए। पहले तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, दूसरा उसका वर्ब, तीसरा उसका ऑब्जेक्ट। 3 चीजें आपको मिल गई ना, तो इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। अब बना दीजिए सेंटेंस को। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, तो अध्यापक का इंग्लिश आना चाहिए, पाठ का भी आना चाहिए और पढ़ाने का भी आना चाहिए। अध्यापक, टीचर। अब आर्टिकल भी यूज कर दीजिए नाउन के साथ में, डिटरमिनर्स आते हैं तो डिटरमिनर्स लगाते रहिए। तो क्या आएगा, द टीचर। एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहा हूं, द टीचर। पढ़ाना, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट, द टीचर टॉट ए लेसन। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस, द टीचर। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे, डिड, डिड में नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। फिर टीच की फर्स्ट फॉर्म काम में लेंगे, टीच। ऊपर सेकंड फॉर्म काम में लेंगे, टॉट। अब लिया टीच, द टीचर डिड नॉट टीच अ लेसन। करेक्ट। और इसका इंटरोगेटिव बना दीजिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या पहले आएगा, डिड द टीचर। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड द टीचर टीच ए लेसन, एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। बस आपको अच्छे से टेंस को याद करना है, उसके नोट्स याद रखने हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद रखनी है, बस और कुछ नहीं। क्या है, पास्ट सिंपल याद करना, तो क्या याद करना, डिड, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब।
और क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये टेंस, और कुछ नहीं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस बना दो, द पुलिस, फिर क्या आएगा, गिरफ्तार करना, अरेस्ट, उसकी सेकंड फॉर्म लो, अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। सिंपल चीज है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपको क्या आनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का नॉलेज, फॉर्म ऑफ द वर्ब कंपलसरी है। नेगेटिव बनाओ, ये एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव क्या बनेगा, द पुलिस डिड नॉट, डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरेस्ट द थीव्स, इंट्रोगेटिव बनाइए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड द पुलिस अरेस्ट, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, द थीव्स, क्वेश्चन मार्क। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, मैंने एक कप चाय पी, मैंने सब्जेक्ट, पीना वर्ब, एक कप चाय ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, आई, टुक, टेक लेना, टुक, आई टुक, पी, पीने के लिए टेक का प्रयोग भी करते हैं, खाने पीने के लिए, आई टुक, अब आई टुक ए कप ऑफ टी, आई टुक ए कप ऑफ टी। नेगेटिव बनाओ, आई डिड नॉट, नेगेटिव हो गए, डिड नॉट आया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट टेक ए कप ऑफ टी, और इंट्रोगेटिव बनाओ, डिड आई टेक ए कप ऑफ टी, question mark. It is the simple method how to learn the past simple tense. That's all. Thank you again. Thank you very much. Have a nice day. टेंस लर्न करना है, टेंस चार्ट बनाना है, टेंस चार्ट बन जाना चाहिए किसका, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस। और किसी पे डिपेंड नहीं होना, आपके पास में ग्रामर की बुक होगी तो ग्रामर की बुक में टेंस देखना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को वीडियो कॉल करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपके पास में होंगे, नहीं है तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9887050678। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।